इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का 2.1 चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन थर्ड है। तो आप इसको और क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है तो मैं उसका अथी ले जाऊँ। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन इसमें टोटल 7 तक है तो आप बाकी क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने एक प्लस पर ले लिया, वो इस तरह था और इस तरह, बाकी सब एक और जो था वो 3 वो था, जैसे कि यहाँ 2 है ना तो एक और प्लस करके इस तरह करके दिया हुआ था। तो आप उसको खुद भी बना सकते हो, जैसे कि मैं इसको बनाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले अगर आप 1 और 5 का ऐसे निकालेगा तब 5 आएगा, इसको कीजिएगा तो आपका जब इसको 5 और फिर भाग जब गुना कीजिएगा 2 से तो 10 आ जाएगा। -5/5 1 और फिर 3। आप अगर आप करते हैं इससे तो 7/5 राइट। अब यहाँ पे आपको दूसरा पर क्या आता है कि आपको इसको एलसीएम निकाल लेना है। अगर 5 का एलसीएम, अगर देखिए एलसीएम कब निकलेगा जब दो कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए, कट नहीं रहा है तो आप इसको गुना कर दीजिए। सिंपल सा गुना जब करिएगा तो 35 आएगा। 35 आएगा, फिर इसको और इसको डिवाइड करने पर 7 आएगा। फिर 7 को मल्टीप्लाई 3 से कर देना, मतलब कि अगर आप कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 35 को अगर मैं 5 से दे रहा हूँ तो 7 बाद में करिए। अब ये 7 को क्या करना है कि इससे गुना कर देना है 3 से, तो 3 से जब करिएगा तो 21 आएगा। और फिर इसको डिवाइड कीजिएगा। अगर आप 35 को भागा 7 से देते हैं तो 5 आएगा, है ना। और फिर 2 से गुना कर दीजिएगा इसको तो फिर 10 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए 1 और 2 और 1 3/35 आंसर। इसको क्या करना है, अब यहाँ पूर्णांक में है, इसको पहले पूर्णांक से आउट कर बाहर करना है। तो आप पूर्णांक से पहले इसको बाहर कर दीजिए तो आप जितने पास अच्छी बात है। और पूर्णांक से बाहर करने के बाद ही इसको सॉल्व करना होता है। तो आप इसको पूर्णांक से पहले बाहर करना है। जिससे कि पूर्णांक से बाहर कैसे करना है, 6 दूनी सॉरी 3 को गुना 2 से करना है तो 6 आ जाएगा। फिर 2 8 कर देना, मतलब कि 8 + 3, 3 दूनी 6 और 1 8 कर देना 7। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ऐसे हम नहीं निकलेगा तो गुना कर दीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी 6 क्लास में भी बना चुके हो, ठीक है। तो इसको जब गुना भाग दीजिएगा तो 2 और 8 को गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा आपका, प्लस 3 और 7 21। आप इसको ऐड कर दीजिए 6 और 1 7 और 1 और 2 3/6। ठीक है, बात समझ आ रही है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन थर्ड बन गया। क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह का बनाया जाता है। और बाकी जो 6 7 है, क्वेश्चन 5 भी है। तो बाकी जो देखो यहाँ पे माइनस कर दिया तो आप यहाँ घटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 को दे दिया तो आप एक और दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चलो मान लेता हूँ कि आप एक और दे देते हैं, क्या दे दूँ, 1 देता हूँ और 4 दे देता हूँ। तो आपको फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम जितने निकालते हैं फिर उसमें और ऐड कीजिएगा, फिर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आप 3 वाला भी बना सकते हैं। मैं 3 वाला भी बना देता हूँ, ठीक है, नहीं होता है तो चलिए मैं 3 वाला भी बना देता हूँ। थोड़ा सा मैं ऐसे देखता हूँ, चलो 3 वाला भी मैं बना देता हूँ ताकि कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 7/10 + 2 + 5 3/2। इसको तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। मैं डिसीजन यही दे रहा हूँ, पहले आप इसका एलसीएम निकालिए भाई साहब। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले। चलो इजी से 2 से देते हैं 5 1 5 से फिर दे दो, मतलब कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा ना, 10 आएगा ना, इसको गुना कीजिएगा तो जब 10 आ जाएगा तो आप इसको फिर इसी से डिवाइड कीजिए 1 और फिर 7। पता चला ना 7 कैसे लिखे। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो फिर 2 और फिर इसको 4 से 2 कर दीजिएगा गुना तो फिर 4, इसको 5, इसको भाग दीजिएगा तो 5 और फिर इसको 3 से गुना कीजिएगा तो फिर 15। अब इसको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है, 7 और 4 कितना होता है 11। तो आप 11 लिखिए पहले, 15 लिखिए, बाय में 10 लिख दीजिए। 5 और 1 6 और फिर 1 1 2/10, ठीक है। तो आप करके अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी दीजिएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन और काट भी सकते हैं, या नो प्रॉब्लम। 13/5 और नहीं काटते फिर भी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 बनाते हैं, उनको कैसे बनाना है क्वेश्चन 2 को। तो आप इस वीडियो को पहले स्टॉप कीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखना है।
तो इसको क्या करना, आरोही क्रम में सजा देना है। तो आप ये जो अंक है इसको आरोही क्रम में इस तरह करके लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, जादू वर्ग है, तो आप उसको खुद से जादू वर्ग बना सकते हैं और उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 4 ले लिया डायरेक्ट, ताकि मुझे यहाँ लगा कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्वेश्चन 4 लेता हूँ। इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो आप आरोही क्रम में 6 क्लास में फिर पढ़ चुके हो, तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो अब ये क्या बोला है, एक आयताकार कागज है, आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने, जिसकी इसका भुजा इसका बराबर और इसका भुजा बराबर, मतलब कि ए मान लेते हैं इसको बी, इसको सी और इसको डी, मतलब कि ए बी की भुजा डी सी के बराबर होता है और ए बी सी का बराबर भुजा ए डी के बराबर होता है, ठीक है। तो बोला है आपका इसका लंबाई, तो 12.1/2 और इसकी चौड़ाई 10.2/3। तो जितना इधर है उतना इधर भी है, जितना इधर भी होगा उतना इधर भी हो जाएगा। तो आपका परिमाप ज्ञात करना है, तो पहले आप लंबाई लिख लीजिए। लंबाई कितना है आपका, तो आप इसको पहले पूर्णांक से बाहर कर लीजिए, तो इसका आएगा 25/2 पूर्णांक से बाहर करने पर। फिर चौड़ाई भी आप बाहर कर लीजिए पूर्णांक से 10/2/3, तो इसको जब बाहर कीजिएगा तो 30 मतलब 32/3, ठीक है। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है आपका, सॉरी प्लस, फिर ये हो गया आपका। तो भी बनानी है, इसको भी कॉन्सेप्ट और समझना है आपको, तो भी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप एलसीएम ले लीजिए। मुझे लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड में कवर नहीं हो रहा है, और हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक कवर हो रहा है। तो 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ ताकि आप लोग को सो अच्छा से दिखाई पड़े। ठीक है, तो 2 ले लिया मैं, यहाँ पे 6, इसका एलसीएम निकालें तो 6 हो गया, और फिर इसका जब करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा ना, प्लस 2। अब 32 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 64 आ जाएगा आपका। तो और मैं आगे कहाँ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू अब 8 कर दो, 9 6 इस तरह। अब आपको आप यहाँ पे भी इस तरह आंसर लिख सकते हैं। मैं आंसर थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कितना आंसर दिया है आपका, 139/600, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट कर सकते हो तुम लोग, तो 139/3 आप आंसर लिख सकते हो। मैं आंसर फिर से देख रहा हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं की कर दी, ठीक है। बात समझ आ रहा है। मैं इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद नीचे तो 6 आ रहा था एलसीएम, मैंने उसको 2 से काटा तो 3 आ गया नीचे, फिर 139/3 आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 चलता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए क्वेश्चन 4 को, और आंसर भी मैं क्वेश्चन 5 नोट करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन जो 2 बताया वहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट बताया ताकि दूसरा खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा, आकृति है त्रिभुज ABC ABE ABE, आयत है फिर BCDE BCDB, मतलब यह एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, आयत है, और ये वाला क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब ट्रायंगल या रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिभुज है, ये आयत है। तो बोला इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है, बोला गया है कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा, किसका परिमाप अधिक है। तो क्वेश्चन मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ त्रिभुज का, त्रिभुज ABC, सॉरी ABE। तो चलो सॉल्व करता हूँ। तो इसको पे आपको तीनों भुजा का योगफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का परिमाप अगर पूछा जाता है। तो मैं पहले इसको पूर्णांक से बाहर करता हूँ, आपका 5/2 है, और 2 = 4, ठीक है। फिर 3 पूर्णांक 3/5, ठीक है। तो इसको पहले पूर्णांक से बाहर करता हूँ, ये पता होगा पहले। 4 दूनी 8, 8 8 3 11, 5 3 15, 3 18/5,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आप फॉर्मूला लगाना आपका त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो अब फॉर्मूला क्या है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो चलो तीनों भुजाओं का योगफल हम कर देते हैं। मैं इंक डाल रहा हूं। तीनों भुजाओं का योगफल, तो चलो मैं जोड़ देता हूँ। 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5, राइट। तो आपको एलसीएम ले लेना है, 20 आएगा। फिर आपको करना है 10 और 10 और 5 55, 55 मारा ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और इसको फिर मैं 5 से गुना कर दूंगा, सॉरी 50 आ जाएगा आपका, 55 नहीं 50 आएगा। प्लस इसको 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 55 यहाँ पे आ जाएगा 4, और फिर जब इसको हम लोग गुना करेंगे 18 को गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, हाथ में 3 रहा और 4 और 3 72, ठीक है। तो आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आप पूर्णांक में भी लिख सकते हो, या मन हुआ तो, या तो फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, ऐड कर देता हूँ सभी को। तो ऐड कर दिया, इसका आंसर आ गया आपका 177, सॉरी 117 है ना। हाँ मैं देख रहा हूँ स्पेस मिल रहा है या नहीं आप लोग को। हाँ 177/20। तो आप इसको पूर्णांक में अगर लिखना चाहते हो तो पूर्णांक में भी लिख सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं मुझे। तो आपको अगर पूर्णांक में लिखना हो तो आप इसका आंसर आ जाएगा 8.17/20, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया ये पूर्णांक में। अब मैं क्या ज्ञात किया हूँ अभी, त्रिभुज का सॉरी मैं फिर स्पेस देखता हूँ ताकि मैं सही हो सके, तो इसी नहीं स्पेस दूसरी जगह बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि आप इसे नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। नोट कर लिए, वीडियो स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं आयत का परिमाप ज्ञात करता हूँ। अब मैं आयत का परिमाप ज्ञात करता हूँ, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले लंबाई लिखना है। तो पता है लंबाई कौन सा ये है, तो आप अगर ये अच्छी क्या पूर्णांक में है तो उसका पूर्णांक से पहले बाहर कर लीजिए। जब आप इसको पूर्णांक से बाहर खींचिएगा तो कितना आएगा आपका 11/4, ठीक है। तो आप पहले 11/4 लिख दीजिए, प्लस फिर इसको बी को मतलब कि इसको 7/6 आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसका एलसीएम पहले आपको निकालना है, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा और फिर आंसर आप उसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका आंसर अब क्या करना है, एलसीएम मैंने लिखा दिया 2, 4 और 3, फिर इसको मैंने गुना कर दिया 12, और फिर आप क्या करना है, आपको 3 यहाँ पे बचेगा, फिर 33 प्लस, बस समझ मैं कैसे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं बनाता हूँ 2×47, अब मैं इसको काट देता हूँ 6, मतलब कि आपका जिसका आंसर आ गया आपका 47 सॉरी आपका आंसर यहाँ पे क्या किया ना, पूर्णांक में लिखा है। तो मैं अब वही करूँगा, पूर्णांक में मैं लिख देता हूँ। तो पूर्णांक में आपको लिखने के लिए आप फिर उसको कर दीजिए डिवाइडेड, भागा दे दीजिए, ठीक है। तो आप भागा दे सकते हैं, हाँ ठीक है, बाय 5, हाँ राइट, 7.5/6 ये आपका आंसर। आप भागा भी दे दीजिए और भागा देकर भी देखिए आपका करेक्ट आंसर इतना भी आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना, उसका जो कितना आया था मैं पूर्णांक वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 20 ये किसका आया था, त्रिभुज का आया था, और ये आयत वाला आ रहा है। आयत वाला कितना आ रहा है 7.5/6, ठीक है। अब इसका वजह इन दोनों में अधिक कौन है, तो आपका जो दोनों में यहाँ पे आप सिंपल से देख रहे हो, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपका, ये वाला बड़ा है, अतः या तो फिर इसलिए अतः
त्रिभुज का परिमाप अधिक है। इसका परिमाप अधिक है, त्रिभुज का परिमाप अधिक है, मतलब ए बी ई का परिमाप अधिक है। होप की वीडियोस आज से पसंद आप लोग को आया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का आप लोग को कंफ्यूजन नहीं आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो और फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो मेजरमेंट पर जाकर, हमारे चैनल के मेजरमेंट पर। तो वहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन है तो कॉल करके बिंदास पूछो, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन कोई भी चीज़ का, मैंने पहले त्रिभुज का परिमाप निकाला और फिर मैंने बाद में वर्ग का आयत का परिमाप निकाला। दोनों का परिमाप आया 8×17/20 और फिर आयत का आया 7/5/6। मैंने इसको अलग अलग करके निकाला और फिर पूछा दोनों में सबसे अधिक कौन है, तो दोनों में त्रिभुज का परिमाप सबसे अधिक था। अगर पूछा अधिक कौन है, दोनों का योगफल कितना होगा, तो मैं दोनों का जोड़ देता, उसका योगफल भी हम लोग प्राप्त कर लेते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलेंगे। 6, 7, 8 तीनों कंप्लीट करेंगे यार। यहाँ पे मैंने आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। तो होप की वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।